हेलो बच्चों, यहां पर यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है तो जरा समझिएगा। यूनिट वेक्टर पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं क्लास 12th के लिए, उनको हम समझाएं कि यूनिट वेक्टर से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे। देखो बेटा, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए वेक्टर की थ्योरी क्या है, वेक्टर का मतलब क्या है। जैसे ये आपने एक लाइन सेगमेंट बनाया, हमने इस लाइन सेगमेंट में क्या नजर आ रहा है, ओनली लेंथ नजर आ रही है। और ये भी लाइन सेगमेंट है, दोनों में क्या दिख रहा है आपको, दोनों में क्या दिखाई दे रहा है आप ये मुझे बताइए। लेंथ नजर आ रही है, लेकिन अगर इसमें एक डायरेक्शन भी डाल दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। और ये आपका वेक्टर होगा और ये हमारा स्केलर होगा बेटा। इसको स्केलर कहा जाएगा, अदिश, और इसे सदिश कहते हैं हिंदी में। तो ये हमारा क्या है, उसमें ओनली लेंथ है, इस वाले में ओनली लेंथ है, और इसमें लेंथ और डायरेक्शन दोनों है। लेंथ का मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका अमाउंट जो है उस क्वांटिटी का, वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, दोनों चीजें हैं। तो वेक्टर है, और वेक्टर को क्या करेंगे, कोई भी लेटर के ऊपर एरो लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी लेटर को लिख दीजिए और उसके ऊपर एरो लगा दीजिए, वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन बात करेंगे, और मॉड का मतलब क्या है, कोई वेक्टर है ए, इसका मॉड का मतलब उस वेक्टर की जो लेंथ होगी उसी को हम उसका मॉड कहेंगे। मॉड का मतलब समझ रहे हो ना, किसी वेक्टर की जो लेंथ होगी उसी को हम उसका मॉडुलस कहेंगे। मान लीजिए हमने कहा ये कोई वेक्टर ए है, और इस वेक्टर का अगर हम मॉड की बात करेंगे तो इस वेक्टर की जो लेंथ होगी उसी को हम उसका मॉडुलस कहेंगे। ठीक है, यानी मॉडुलस का मतलब हुआ उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, या लेंथ ऑफ ए वेक्टर को ही उसका मॉडुलस कहेंगे। लेकिन अब बात आती है यूनिट वेक्टर की। अगर हमें बात करनी है यूनिट वेक्टर क्या है, इकाई सदिश, एकक सदिश, एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर का मतलब होगा ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, उसी को हम क्या नाम देते हैं, यूनिट वेक्टर कहेंगे। जिसकी लेंथ 1 होगी उसको हम यूनिट वेक्टर नाम। ठीक है, कुछ स्पेशल हैं वेक्टर, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। 3 एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, और ये वाई एक्सिस हो गई, और ये जेड एक्सिस हो। तो इसकी डायरेक्शन में जो पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में होगा आई कैप होगा, और पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो होगा जे कैप होगा, और पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसे के कैप कहेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड। और इन्हीं की मदद से हम तैयार करते हैं एक वेक्टर, जो कि हमेशा कोई भी वेक्टर होगा वो हमेशा आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। वेक्टर की पहचान है, वेक्टर हमेशा आई कैप, जे कैप, के कैप में लिखोगे। और अगर वेक्टर का मॉड की बात करेंगे, इसके लेंथ की बात करेंगे, तो इसका मॉडुलस है अंडर रूट आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर किया जाएगा, जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर किया जाएगा, के कैप के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसका स्क्वायर किया जाएगा, उसी को कोफिशिएंट कहा जाता है। तो ये तीनों के कोफिशिएंट के स्क्वायर का समेशन का अंडर रूट करेंगे, यही उस वेक्टर का मॉडुलस होगा। अब हम इतनी जानकारी देने के बाद आपको यूनिट वेक्टर निकालना सिखा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पहले ये देखिए, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब मुझे इसका मॉडुलस बताना है, तो इसका मॉडुलस होगा बेटा अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो यहां से कहेंगे 25 9 34, और रूट 38 क्या होगा, इस वेक्टर का मॉडुलस होगा, इस वेक्टर की लेंथ होगी। ठीक, तो यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 होगी बेटा। ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ क्या होगी, 1 के इक्वल होगी। जिस वेक्टर की लेंथ 1 यूनिट होगी उसको ही हम नाम देंगे यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो अब ये बताइए, यूनिट वेक्टर अगर हमें किसी वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको जरा समझना, यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट से कैसे समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए वेक्टर दिया हुआ है और इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अब ये बताइए, कोई वेक्टर मान लीजिए ए है, सपोज दैट ये कोई वेक्टर ए है, और इसका मैग्नीट्यूड हमारा, इसकी जो लेंथ है मान लीजिए सपोज 8 है। इस वेक्टर की जो लेंथ है वो 8 है बेटा। अगर मैंने कहा इस वेक्टर में हमने किसी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया,
यानी ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये ध्यान रखना, किसी भी वेक्टर में किसी भी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने से उस वेक्टर की डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल चेंज होगा तो उसका लेंथ, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। 2 का मल्टीप्लाई किया डबल हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करोगे ट्रिपल हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करोगे 4 टाइम्स, अगर 2 का मल्टीप्लाई 16 मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ वेक्टर में अगर मल्टीप्लाई करोगे किसी पॉजिटिव 1 से बड़े नंबर का तो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, चेंज होगा, लेंथ चेंज होती है, डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, आपने अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो आपने कहा 8 हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने कहा इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, अगर आप 2 का डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा मैग्नीट्यूड। इसका मतलब डिवाइड करने से आपकी लेंथ डिक्रीज होती है और मल्टीप्लाई करने से लेंथ इंक्रीज होती है। तो आपको अगर ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसकी लेंथ 1 हो, तो उसके लिए अगर ये लेंथ मान लो 10 है तो उसके लिए आपको डिवाइड करना होगा, उसकी लेंथ को घटा के 1 लेंथ करना होगा। डायरेक्शन वही रहेगी, केवल डायरेक्शन वही रहेगी, केवल मैग्नीट्यूड यानी 1 हो जाना चाहिए। तो बताओ इस 8 में कितने का डिवाइड करोगे जिससे 1 हो जाएगा, तो 8 का डिवाइड। इसका मतलब कोई वेक्टर है, अगर उसमें उसी की लेंथ से डिवाइड करोगे तो उसकी डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। यही हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। और ये ध्यान रखना, ए कैप का मतलब ए वेक्टर ही होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उस वेक्टर को हम ए वेक्टर की जगह ए कैप भी कह सकते हैं। किसी के ऊपर कैप लगा है तो उसका मतलब वो वेक्टर है, उसका 1 मैग्नीट्यूड है, इसलिए उसके ऊपर वेक्टर लगा। इसलिए देखो आई कैप, जे कैप, ये सब 1 मैग्नीट्यूड होते हैं, इसलिए उनके ऊपर कैप लगा है। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखना है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर यूनिट लेंथ का वेक्टर बनाना है तो आप क्या करना, उसी वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड। 8 में जब 8 का डिवाइड करोगे तभी उसकी लेंथ 1 होगी। तो जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे बच्चों एग्जांपल के लिए हम आपको दे रहे हैं कि अगर मैंने कहा कोई वेक्टर है, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है, एक क्वेश्चन दिया आप बच्चों को कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में, एक एग्जांपल है। अभी क्वेश्चन हम इसमें कह रहा है कि हमने कहा ये कोई वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप और 4k कैप, अब सॉरी 6k कैप। हमने ये कहा फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर, सॉरी इसको थोड़ा नीचे कर दें। क्वेश्चन में कहा फाइंड ए यूनिट वेक्टर in the direction of the vector। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसकी डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर बताना है। तो बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे, आपने सॉल्यूशन दिखा, इसको लेट कर लिया बच्चों स्मॉल ए वेक्टर, 6i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। तो आपको क्या करना है, इस वेक्टर में इसी के मॉडुलस से डिवाइड करोगे तो इसकी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। और ए वेक्टर कितना होगा, 6i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। और ये आप अच्छे से जानते हो, अंडर रूट आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस के कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो यहां से कहा जा सकता है ए कैप इज इक्वल टू 6i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप और डिवाइड में 36 और 4 40 और 9 49 का अंडर रूट 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यूनिट वेक्टर निकालना, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो ये आप समझ गए होंगे यूनिट वेक्टर की थ्योरी क्या है, कि ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 होगी उसी को हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। अच्छा ये बताइए, एक और मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं। फाइंड ए वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। जैसे हमने कहा एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप एंड हुज मैग्नीट्यूड इज 10 यूनिट। आप बताइए ऐसा वेक्टर फाइंड करना है, इसकी डायरेक्शन में, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एंड हुज मैग्नीट्यूड इज
ऐसा वेक्टर बताना है इसकी डायरेक्शन में और जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है। अब इसे क्या यूनिट वेक्टर तो नहीं पूछ रहा, लेकिन आप बच्चों को बता दें इसमें फंडा यूनिट वेक्टर का ही लगेगा। कैसे, आइए जरा समझिए। इसके लिए बेटा एक छोटा सा आपको स्टोरी सुना दे। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। उसने सोचा कि पाइप का बिजनेस स्टार्ट किया जाए। तो उसने जब पाइप के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सोचा तो उसने बहुत सारा बड़ा एक पूरा मैदान कह सकते हो, एक कई सारे खेत ले लिए और उनमें एक बहुत बड़ा अपना गोदाम बनाया जिसमें कई 50 मीटर 100 मीटर के पाइप रख दिए और उस बिजनेस को खूब सारा बड़ा किया। लेकिन जब कुछ कोई कस्टमर आता था, कहता भैया हमें 4 मीटर के पाइप चाहिए, 2 दर्जन पाइप चाहिए, तो वो उनको लौटा देता था ये बोल के कि हम छोटा काम नहीं करते, बड़ा काम करते। तो देखिए यहां पर लोग उसके पास मोस्टली ज्यादातर यही आते थे, भैया 10 मीटर पाइप दे दिए, 2 दर्जन, इतने दर्जन। लेकिन कभी भी उसने यही कहा कि नहीं हम छोटा काम नहीं, बड़ा काम है हमारा। लेकिन देखा कि बहुत 1 साल हो गया, 2 साल हो गया तो काफी इसमें डाउन होने लगा। किसी ने सजेशन दिया कि आप एक काम करिए, कुछ लोगों को बुलाइए और इस पाइप को, जितने भी पाइप आपके 100 मीटर के, कुछ ऐसा करिए इसे 1 मीटर का कट करके दीजिए और 1 मीटर का काटने के बाद मतलब कुछ ऐसा हो कि हम उनको कनेक्ट कर सकें। नट बोल्ट जो भी है उसमें हमें लगाने पड़ेंगे, आदमी वो तुरंत तैयार कर देंगे। तो यहां से एक बढ़िया उसने दिमाग लगाया, सारे पाइप को निकाल के 1 मीटर के कटवा के बना दिए। अब कोई 8 मीटर का अगर आएगा तो भाई क्या करोगे आप, 8 पाइप को जोड़ दोगे। इसका मतलब यूनिट बना दिया उसने। 1 मीटर का पाइप बनाया, कोई 10 मीटर लेने आया तो उसे 10 पाइप जोड़कर 10 मीटर का तैयार हो जाएगा। तो यानी आप क्या करोगे, इस वेक्टर की डायरेक्शन में ऐसा वेक्टर बनाओ जो यूनिट बन जाएगा, और जब यूनिट बन जाएगा 1 लेंथ, उसमें जितने का मल्टीप्लाई करोगे उतनी लेंथ का हमारा वेक्टर तैयार हो जाएगा। बस ये ठीक है, बस ये 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो समझ लो यूनिट वेक्टर का टेंशन खत्म। तो आपको इसका सॉल्यूशन क्या करना है, लेट इसे ए वेक्टर कर लिया आपने 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। तो हमें ऐसा वेक्टर बताना है, ठीक है, जो कि इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो, तो सबसे मतलब उसकी लेंथ 10 हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को यूनिट बना देंगे। यूनिट का मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 हो जाएगी बेटा। तो ए वेक्टर कितना है, 3i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 2k कैप, और डिवाइड में इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, इसका मॉडुलस हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कितना है आप देख सकते हो, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा ए कैप होगा 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस का 2k कैप, और डिवाइड में अंडर रूट के अंदर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बेटा। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो ए कैप इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 6j कैप, और यहां पर माइनस 2k कैप, डिवाइड में 36 और 4 40 49 7। अब आपको कितनी लेंथ का बनाना है, 10 लेंथ का। लीजिए 10 लेंथ का वेक्टर तैयार हो गया। तो 10 और ए कैप कितना है, 3i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 2k कैप, और डिवाइड में 7। तो आपका आंसर ये हो गया है, ये आंसर हो गया। बस बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पे लिख सकते हो बी वेक्टर इज इक्वल टू, बी वेक्टर इज इक्वल टू 10/7 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। ये हमारा आंसर कंप्लीट। इसी तरह से आप एनसीईआरटी क्वेश्चन देख सकते हैं। ये हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, सॉरी देखिए, जैसे वाला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर। आप अपने हिसाब से चलिएगा, जैसे हमने सिखाया है उसी तरह से आप इसे करेंगे। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालना है, इस फॉर्मूले को लगा दीजिए, ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ये हमारा ए कैप आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कर लेना है। अब देखो ऐसा वेक्टर बताना है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, ऐसा वेक्टर बताना है, बिल्कुल जो जो मैंने सिखाया वही है आपका, ये एनसीईआरटी की बुक है। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन में ऐसा वेक्टर बताइए जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट है। तो सबसे पहले बच्चों आप ए कैप निकाल लीजिएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड में मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर से, और आप अच्छे से जानते हो ए वेक्टर हमारा ये दिया है। उसके बाद हमें कितने मैग्नीट्यूड का चाहिए, कितने मैग्नीट्यूड का चाहिए, ए कैप निकाला, और 7 मैग्नीट्यूड का चाहिए, 7 बी वेक्टर का, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, देखो 7 का मल्टीप्लाई कर देखोगे। और ये बताइए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, जरा देखेंगे इस क्वेश्चन को, देखे ये भी हो जाना चाहिए भाई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं।
क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर, यानी इन दोनों वेक्टर का जो सम है उसकी डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर बताना। तो लेट हमने कर दिया उसे सी वेक्टर, जिसे हमने कह दिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी हमें सी कैप निकालना। तो सी वेक्टर डिवाइड में मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर, और ये सी कैप हो जाएगा। इनका जो सम है, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं ना फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर का जो सम है वो सम करने, बेटा दो वेक्टर को ऐड करने से वेक्टर बनेगा, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। ए वेक्टर की वैल्यू रखो, ये आपके सामने 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू रखो 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 3k कैप। तो यहां से i कैप जोड़ोगे, 2i कैप में 2i कैप ऐड करोगे, 4i कैप 2j कैप में j कैप ऐड करोगे 3j कैप, माइनस 5k कैप में 3k माइनस 2k कैप, ये हमारा सी वेक्टर है। अब यहां पे रख दीजिए, सी हो जाएगा 4i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 2k कैप, और इसका मॉड कितना अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। डिटेल में करना पड़ता है 12th में, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। तो सी कैप हमारा जो होगा, सी कैप जो हमारा आंसर आएगा वो कितना होगा 4i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस 2k कैप डिवाइड में अंडर रूट के अंदर 16 प्लस 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 16 और 9, सी कैप हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप और डिवाइड में रूट 29, ये हमारा आंसर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।